मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज से कुछ सैकड़ों साल पहले तक यदि किसी व्यक्ति को सत्ता में आना होता था तो उसकी एक अनिवार्य शर्त होती थी कि अपने शत्रु को पराजित करके ही वो सत्ता प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई रास्ता उसके पास में नहीं है। अब आज भी लगभग बात वही है, पर उस समय युद्ध होता था हथियारों से, हाथी घोड़ों के साथ में असले से, बारूद से। और आज उसका स्थान ले लिया है ईवीएम मशीन ने या कुछ देशों में बैलेट पेपर ने। साथियों, अब भी लगभग रणनीति और कहानी वही है। और इतिहास हमें यह बतलाता है कि बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद जीतना कोई गारंटी नहीं है। महाराणा प्रताप ने एक मुट्ठी भर सेना से अकबर की बहुत बड़ी सेना को पराजित किया था और इस बात को लागू किया था। और हम इस बात से अच्छे से संभल के और जान सकते हैं कि सिर्फ संसाधन होना जीत की गारंटी नहीं है। यदि ग्रह आपके फेवर में है, यदि सितारे आपके बुलंद हैं, तो आप बिना संसाधनों के भी राज सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। जी हां साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दुर्लभ परंतु बहुत शक्तिशाली राजयोग के बारे में, जिस योग का नाम है शत्रुंजय योग। इसके शब्द पर यदि आप ध्यान देंगे तो शत्रुंजय अर्थात शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाला राजयोग। और इसको हम वर्तमान संदर्भ में यदि देखें तो हम इसको चुनावी राजनीति पर अक्षरशः लागू कर सकते हैं। सरपंच से लेकर के सांसद तक के चुनाव में वही व्यक्ति जिसको कि सितारे बुलंद हैं जीत हासिल करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में संसाधन है, करोड़ों अरबों रुपया है, परंतु वो टिकट तक हासिल नहीं कर पाते। और एक बहुत ही साधारण सा कार्यकर्ता कई बार टिकट हासिल कर लेता है और आगे वो सत्ता को प्राप्त भी कर लेता है। ऐसा कब होता है? कोई ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा चुनाव में जीत करके ही सत्ता प्राप्त करें। ऐसा भी कई बार होता है। हमारे प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने किसी प्रकार का कोई चुनाव कभी लड़ा नहीं, परंतु वो 10 साल सत्ता में रहे। ये एक अपवाद हो सकता है। तो साथियों, आइए हम बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानें कि कौन सा ऐसा योग है जो कि शत्रुंजय है, जो कि चुनाव में जीताने की गारंटी देने वाला योग है। साथियों, ये जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में यदि मंगल देव विराजमान हैं और साथ ही पूर्ण बली चंद्रमा सप्तम भाव में है, तो इस प्रकार से निर्मित हुआ शत्रुंजय योग। और ऐसा व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको दुनिया की कोई ताकत चुनाव जीतने से रोक सकती हो। और लगभग सभी लग्नों में यह लागू होता है। ये बात अलग है कि कुछ लग्नों के लिए ये ज्यादा फेवरेबल है, परंतु मेरा अनुभव ये कहता है कि ये किसी भी लग्न में यदि है तो भी ये अपना 1000% रिजल्ट जरूर देगा। साथियों, इस योग के बारे में मैं थोड़ा आगे आपको बतलाऊं कि यदि ये कर्क और सिंह लग्न में है, क्योंकि इन दोनों ही लग्नों में मंगल योग कारक होता है, बहुत अपनी ये प्रचुर मात्रा में यहां पर सफलता प्रदान करवाएगा। यदि मेष और वृश्चिक लग्न में है तो मंगल यहां पर होता है लग्नेश, और लग्नेश होकर के यदि लग्न में ही बैठ जाए मंगल तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। कभी ये व्यक्ति चुनाव हार ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता हारने का, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, कोई सी भी लहर क्यों ना हो। मंगल और चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में इनको बहुत ही सर्वोच्च पद, कई बार तो मंत्री पद भी मिलते हुए देखा गया है। और भी सभी लग्नों में ये बराबर यदि ये व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय है तो वो सफल होने की गारंटी होता है। यह है शत्रुंजय राजयोग का सफलता का राज। साथियों,
इस बारे में हम क्लासिकल रेफरेंस से भी चीज़ें लाते हैं और साथ ही अपने अनुभव से जो कुंडलियों का विश्लेषण है, इन दोनों बातों का संश्लेषण करने के बाद ही आप तक किसी भी प्रकार की जानकारी पहुंचाते हैं। इस योग के बारे में स्पष्ट रूप से होरा रत्नम में हमें उल्लेख मिलता है। तो साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार का योग है तो ये चुनावी राजनीति में जीत की गारंटी है, इसलिए आप राजनीति में अपना हाथ जरूर 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 आजमाएं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है गुरबिंदर सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बरनाला पंजाब से। गुरबिंदर जी, आपने लिखा है कि विवाह की इंतजार में आपका अब जो संयम है वो जवाब देने लगा है, और आपने प्रश्न ये पूछा है कि क्या विवाह होगा भी या नहीं होगा। गुरबिंदर जी, निराश बिल्कुल मत होइए। अगले ही वर्ष 2021 में मार्च के बाद बहुत अच्छा सुयोग आपके विवाह का निर्मित होने जा रहा है, इसलिए आप तैयारियां शुरू करें। और साथ ही आपको सुझाव ये दूंगा कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 3 सोमवार तक, केवल सोमवार तक, परंतु 3 सोमवार लगातार लघु रुद्री का आप पाठ किसी विद्वान पंडित से आप भी स्वयं बैठें और जरूर करवाएं। आपको रिश्ता आगे से चल करके आएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न कि आज किस राजयोग के बारे में हमने चर्चा की है, उस राजयोग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, शोध हमारा कभी रुकता नहीं। आपका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।